आज हम करने वाले हैं आरबीएनएल लिमिटेड के ऊपर के रिजल्ट एनालिसिस। आरबीएनएल लिमिटेड जो कि है सरकारी कंपनी रेलवे से जुड़ी हुई। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारे सामने आ गया है रेल विकास निगम लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स। यहाँ पे जो भी नंबर एंड फिगर्स दिए गए हैं वो इन करोड़ में है, जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। तो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही है 6,780 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 4,936 करोड़ और एक साल पहले थी 6,614 करोड़। यानी कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी खासी जंप है और ईयर ऑन ईयर भी स्लाइटली जंप देखी जा सकती है। अगर हम बात कर ले कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं 6,534 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 4,577 करोड़, एक साल पहले थे 6,120 करोड़। यानी कंपनी के एक्सपेंसेस क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छे खासे बढ़े और ईयर ऑन ईयर भी अच्छे खासे बढ़े हुए देखे जा सकते हैं। अगर बात कर ले हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है 181 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में था 324 करोड़ के आसपास और एक साल पहले था 455 करोड़ के आसपास। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी खासी गिरावट है एंड ईयर ऑन ईयर की अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है। अगर बात कर ले ईपीएस की, तो कंपनी का ईपीएस भी सेम नेट प्रॉफिट की तरह ही क्वार्टर एंड क्वार्टर इस क्वार्टर में रहा है 0.90, पिछले क्वार्टर में था 1.55 और एक साल पहले था 2.18। यानी क्वार्टर एंड क्वार्टर डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर भी अच्छा खासा डिक्लाइन देखा जा सकता है। नेट प्रॉफिट के गिरने की एक मेन चीज है क्योंकि इस बार कंपनी ने एक्सपेंस अच्छी तरह से मैनेज नहीं किए, जिसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। अगर हम बात कर ले कंपनी के एस्टिमेशन नंबर, यानी कि मार्केट क्या अनुमान लेकर चल रहा था और उसके सामने क्या एक्चुअल रिजल्ट आया, उसका एनालिसिस, तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो उसका अनुमान था 6,660 करोड़ के आसपास आएगा, जो एक्चुअल में आया 6,696 करोड़। यानी एस्टिमेशन को क्लियरली बीट किया है। अगर बात करें हम EBITDA की, तो उसका अनुमान था 400 से 430 करोड़ के बीच में आएगा, जो एक्चुअल में आया 270 करोड़ के आसपास। यानी एस्टिमेशन को इसमें भी क्लियरली बीट नहीं कर पाया है। अगर मार्जिन्स की बात करें तो उसका अनुमान था 6 से 7% रहेगा, जो एक्चुअल में रहा 4%। यानी इसमें भी अनुमान को बीट नहीं कर पाया है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसका अनुमान था 420 से 460 करोड़ के बीच में आएगा, लेकिन एक्चुअल में रहा 187 करोड़। यानी इसमें भी एस्टिमेट को मीट नहीं कर पाया है। यानी इस बार ओवरऑल रिजल्ट देखें तो बहुत ही साधारण रिजल्ट इस बार कंपनी का देखा जा सकता है। अगर हम बात कर ले कंपनी के रिजल्ट में क्या क्या की हाईलाइट्स है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर 60% का गिरावट देखा जा सकता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो उसमें एक अच्छी चीज है, ईयर ऑन ईयर 4% के आसपास इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। मार्जिन यानी EBITDA की बात करें तो उसमें गिरावट देखी जा सकती है, जो कि पिछले साल था 6.8%, जो अभी घटकर हो गया है 4% के आसपास। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कंपनी इस बार कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड की घोषणा की है, जो कि है 0.71% रुपीज पर इक्विटी शेयर। यानी आपके पास कंपनी का एक शेयर होगा तो आपको 0.7 रुपीज पर इक्विटी शेयर प्राप्त होंगे। अगर हम बात कर ले कंपनी के प्रमोटर में, यानी कि इस बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो पहले प्रमोटर की बात करें इसमें कोई भी चेंजेस इस बार नहीं है। इनके प्रमोटर में मेन एक ही चीज है कि इनके प्रमोटर खुद गवर्नमेंट है। अगर FIS की बात करें तो उनका पहले स्टेक था 4.97, जो अभी घटकर हो गया 4.86। यानी इन्होंने सेलिंग की है 0.11% की। DIS की बात करें तो उनका पहले स्टेक था 6.37, अभी हो गया है 6.42। यानी कि इन्होंने बाइंग की है 0.05% की। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनका पहले स्टेक था 0.13, जो अभी बढ़कर हो गया 0.18। यानी इन्होंने बाइंग की है 0.05% की। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उनका पहला स्टेक था 15.80, जो अभी हो गया है 15.88। यानी इन्होंने बाइंग की है 0.08% की। अब बात कर लेते लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो उसमें कंपनी का शेयर क्लोजिंग दिया था
5% ऊपर की तरफ। और रिजल्ट के टाइमिंग की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया था, यानी कंपनी का रिजल्ट का जो भी एक्चुअल इम्पैक्ट है हमको कल ही देखने को मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।